जो मेथड है वो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ सम्मिलित हुआ है। जब माँ के गर्भ में थे पानी में थे, बाहर आए अच्छा पानी था, मैं पी रहा था, पानी दुनिया में नीचे जा रहा है। कई प्रोजेक्ट्स में आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में आपने अपनी महती भूमिका अदा की है, आपके विशिष्ट विचारों को प्रदर्शित करती है। आज अपने बीच पाकर हम बहुत खुश हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरे पैनल के लिए। और मैं जो प्रकृति बनावट है, तो यहाँ झारखंड में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पर वाटर समस्या कम? देखिए, झारखंड झरनों का प्रदेश है, पेड़ और पानी, प्राकृतिक पानी, झरनों का पानी। झारखंड देश को बहुत कुछ देता है, संस्कृति देता है, जल देता है, खनिज देता है, और झारखंड पूजनीय है। बड़ी बड़ी प्रतिभाओं ने इस स्थान पर जन्म लिया है। मैं तो छोटा सा पानी का विद्यार्थी हूँ और पिछले करीब 30 वर्षों से पेड़ पानी की बात करता हूँ। मेरा जो मेथड है वो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। पानी बचाना समाज का काम है। हमारे देश में सुख में, दुख में, उत्सव में और दंड में तालाब बनते थे। आज जो परिस्थिति है, समाज को मिलकर के 140 करोड़ हमारे देश में व्यक्ति, दुनिया में पानी का संकट है, भारत में ही नहीं है, दुनिया में। केप टाउन दुनिया का पहला शहर है जहाँ से पानी खत्म हो गया, पहला या आखिरी नहीं है। चेन्नई में पानी कम है, बेंगलोर में पानी कम है, दिल्ली में पानी कम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप नारद जी की परंपरा से सुबह लोग भागवत गीता नहीं पढ़ते, आपके अखबार को और समाचारों को देखते हैं। आपके माध्यम से देश में पानी बचाने के लिए बड़ा मुहिम चल सकती है और चल रही है, आप कर भी रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेघ महाराज हजारों किलोमीटर से चल करके पानी हमारे गांव में, हमारे शहर में दे जाते हैं, बूंदा बूंदा करके देते हैं। बूंद माने नदी, बूंद माने तालाब, बूंद माने हिमालय। हम उस मूल्यवान संपत्ति को बह करके चला जाने देते हैं। मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि घर का पानी घर में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, खेत की मिट्टी खेत में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे और जंगल का पानी जंगल में रहे। एक तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारी दुनिया में आबादी 18% है, जमीन हमारे पास 3.25%, मीठा पानी 1%। एक आदमी को अपने जीवन में 1 लाख लीटर पीने के लिए पानी लगता है, लेकिन 3 लीटर पानी से अधिक वो नहीं पीता है अगर वो 80 साल 90 साल जीता है। लेकिन हम जो 200 लीटर पानी रोज बर्बाद करते हैं। मैं आपसे छोटे छोटे उपाय की बात करूंगा आपके माध्यम से। सब्जी धोने का, बर्तन धोने का, चावल धोने का, पोछा लगाने का, गाड़ी पोछा का, ये जो पानी बचे इसको आप पेड़ में डालिए, रिसाइकलिंग करिए। अगर गंदा पानी पीने के काम नहीं आएगा तो आग बुझाने के काम आएगा। हम ये मानते हैं कि दुनिया में जो पानी का बाजार खड़ा हो गया है, 100 रुपए की बोतल है, 500 रुपए की बोतल है, 20 रुपए की बोतल है, 2500 की बोतल है, 5000 की बोतल है। पानी दूध से महंगा है, घी से महंगा, पेट्रोल से महंगा है। ऐसे प्रयास आज ये हमारे मित्रगणों ने किए हैं, हमें आमंत्रित किया है। ऐसे प्रयास सामूहिक रूप से करने चाहिए। पानी के लिए बारे में आप सब जानते होंगे कि पूरी भारत में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जो केजी से पीजी तक 1212 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 12 लाख प्राइमरी जूनियर इंटर कॉलेज। लेकिन जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं, वाटर यूनिवर्सिटी नहीं है भारत में, दुनिया में नहीं, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है, पानी की पाठशाला नहीं है, वाटर लिटरेसी नहीं है। हम सबको मिल करके पानी के लिए कुछ हमको कानून बनाना पड़ेगा, और पानी के लिए नियम है, स्टेट सब्जेक्ट है पानी का विषय। नदियों की हद और सरहद नहीं होती, हम नदियां अल्हड़ होती है। ये मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है जल के समीप हुआ है। जब माँ के गर्भ में थे पानी में थे, बाहर आए तो पानी से नवाए गए। चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, राख बनेगी तो पानी में डाली जाएगी। आंख का पानी खत्म हो गया तो आप अंधे हो जाते हैं, दिमाग का पानी खत्म तो व्यक्ति पागल हो जाता है। शरीर में जब पानी कम होता है तो पानी चढ़ाया जाता है। ये जो भवन बना है ये पानी से बना है, बिजली आप ये जो देख रहे हैं पानी से है, ईटा बारा सब कुछ लगाते हैं, पानी नहीं होता तो नहीं बनता। पानी बेजान को भी जोड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है ये पवित्र भूमि, इस भूमि से मैं संदेश देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसान भाई हमारे दिन में सिंचाई ना करें, रात में सिंचाई करें, क्योंकि दिन में सिंचाई करते सूर्य भगवान चुरा ले जाते हैं। हमारे देश में लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि, जिसमें 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में हमारी खेती होती है। 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि के पास हमारे पास सिंचाई के साधन है, और 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि वर्षा जल पर या भूजल पर आधारित है। दिन पहली बार सूखा पड़ा था इतिहास में जनक के यहाँ, महाराज जनक के यहाँ सूखा पड़ा तो महाराज जनक और महारानी ने हल चलाया,
पहली बार अर्जुन ने बाण मारा पृथ्वी पर तो पानी निकल आया। तो ये मनुष्य जान गया कि पानी निकाला जा सकता है। लाखों साल पुराना पानी जो हमारे पुरखों ने बचा के रखा था, ये हमने हजारों पृथ्वी माँ के पेट में छेद करके बाहर निकाल दिया। इस पानी को, जो हमारे पुरखों का पानी था, हमारी संतान के लिए जल धन है। जीवन बीमा नहीं, जल बीमा। जल आंदोलन हो, जन आंदोलन हो, जल क्रांति हो, जन क्रांति हो। हम सब मिल करके एक उपाय करें कि पानी बचाएं, पेड़ लगाएं। पानी का बेटा पेड़। तो पेड़ संत हैं, साधु हैं, शंकर हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्थर भी मारो तभी फल देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, मैं कोई सरकारी आदमी नहीं, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ। भारत सरकार ने मुझे पानी के क्षेत्र में पद्म सम्मान दिया है, जल योद्धा पुरस्कार दिया है, अटल भूजल योजना जैसी योजना सामुदायिक हमारे मॉडल पर बनी, जलग्राम बनाए गए। मेरी कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं। मेरा कहने से अभी दुबे सर बोल रहे थे, जी। पांडे सर बोल रहे जी, थे, जी। लोग यहाँ पर हैं, करीब से देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, मेरा नाम कौशल आनंद दैनिक भास्कर। जी, जी। तो झारखंड के बारे में 5 सुझाव दीजिए आप, हाँ। जिससे जल को बचाया जा सकता है और जल संकट से निपटा जा सकता देखिए, मेरा पहला सुझाव है मेड़बंदी हो। हर खेत पर मेड़ हो, और मेड़ पर पेड़ हो, वृक्ष नहीं हो। वृक्ष बरगद है, पेड़ धान का है, गेहूं का है, तुलसी का है, नींबू का है। हर खेत पर आप मेड़ बनाइए। मिट्टी नहीं बरसती, पानी बरसता है। उपजाऊ मिट्टी बह करके जा रही, चूंकि पथरीला इलाका है। 6 इंच मिट्टी यहाँ की बह चुकी है। तो हमको मिट्टी भी रोकना है और पानी भी रोकना है, एक बात। दूसरा, छोटे छोटे चेक डैम। मैं जंगल के इलाके में घूमा हूँ। कल मैं 150 किलोमीटर लगभग पूरा देखने के लिए गया। बोकारो तरफ भी मैं पिछली बार देखने के लिए गया था। एक तो ये। दूसरा, यहाँ तालाब है, छोटे छोटे तालाब है। हम जो तालाबों के ऊपर कब्जे हो गए, ये तालाब सबके हैं। नदियों की हद और सरहद नहीं होती। ये पानी सामूहिक संपत्ति, या तो सबकी या किसी की नहीं है। सूर्य सबका है। आप अक्सर अखबार से हैं, बड़ा अखबार है, सारे अखबार बड़े हैं, सबकी अपनी मान्यता है, पूरे देश में पढ़े जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह ये है कि नदियों की सफाई छोटी छोटी। अगर हम 300 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं 3 महीने में, तो क्या हम 100 किलोमीटर नदी साफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक बात। कुएं, जो पानी का बैंक है, आप वो कुओं की सफाई कर दें। एक छोटी छोटी नदियां, स्मॉल रिवर। हर गांव में नारे होते थे, नाले नहीं, नारे। नदी का कोई पानी अपना नहीं होता है। वो छोटे छोटे जो नारे हैं, वो बन के बड़ी नदी बनाते हैं। गंगा, यमुना जैसी नदियां जो हमारे देश में हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। पहला जो युद्ध हुआ था, वो भोजन के लिए विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था पेट्रोल के लिए हुआ था, और तीसरा यदि होगा तो पानी के लिए होगा। लेकिन हम कहते हैं भारत गंगा और यमुना के जैसे पानी के लिए युद्ध दुनिया में कहीं ना हो, लेकिन पानी के लिए भारत में ना हो। हमें पानी के लिए, वाटर फॉर वर्क, जल के लिए चल, हमें पानी के लिए चलना होगा। पानी आदर मांगता है, पानी प्रेम मांगता है, पानी बोलता है, देखता है, बातें करता है, मनोकामनाएं पूरी करता है। हमने पानी के साथ नाता जोड़ दिया। जो जो दौड़ रहा है पानी, उसको रेंगना सिखाएं। जो रेंग रहा है, उसको ठहराव करें। जो ठहरा हुआ है, वो माँ पृथ्वी के गर्भगृह में जाए, जिससे आने वाली संतान को पानी दे सके। सबसे बड़ा बाजार दुनिया में सर, पानी का बाजार। जी। रांची झारखंड के बारे में आपको एक समस्या बता रहे हैं, क्योंकि विकास तेज हुआ, आबादी बहुत तेजी से आई, तो जो जिस कुआं की बात कर रहे हैं, तो रांची में कुआं लगभग 99% समाप्त हो जी। गया। तो समाप्त होने के कारण है कि शहर का जो है कॉन्क्रीटीकरण कर दिया गया। उसके बाद जो अपार्टमेंट बने, बिजनेस मॉल बने, तो वो डीप बोरिंग, तो डीप बोरिंग और जो बोरिंग, उसके कारण जो है आपका ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। तो अभी स्थिति ये बन गई है कि अगर आप इस साल मार्च में बोरिंग करा रहे हैं, तो अगले साल मार्च में पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस बोरिंग से, ये गारंटी। अब क्या है कि लोग जो घर में बोरिंग कराए थे, तो घर में तो 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए दूसरा बोरिंग जगह। तो अब स्थिति ये हो गई है कि रोड में बोरिंग किया है। तो आखिर ये ग्राउंड वाटर का देखिए, रांची से झारखंड, उसका क्या समाधान नहीं, है? ग्राउंड वाटर आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, रांची 2 नदियां रांची में थी, शहर में 2 नदियां शहर में थी। हमको किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, मैं उससे उचित नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी शिकायत नहीं करी, मेरी आदत है। मेरी शिकायत किसी से नहीं की। सबने अच्छा काम किया होगा, सारी सरकारों की अपनी मंशा जन कल्याणकारी होती है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, माननीय भारत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि हम जो सामुदायिक जो हमारे प्रयास थे, हम राज्य समाज सरकार सबको, मीडिया को, सबको लेकर के एक प्रयास करें। मैं गया था, यहाँ पानी का वाटर लेवल बहुत अच्छा था कुएं में। अभी एक पास में गया था, 100 किलोमीटर की दूरी में है, तो वहाँ देखने में मैंने कुओं का पानी देखा, मीठा पानी था, मैं पी रहा था।
पानी दुनिया में नीचे जा रहा है। ये केवल झारखंड की स्थिति नहीं, पेड़ नहीं होंगे तो पानी जाएगा। मैं आपको बहुत सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन पानी का बेटा पेड़ है। और पेड़ कहाँ होता है? पहाड़ में। पहाड़ किनको पानी देते हैं? नदियों को। नदियां पानी कहाँ रखती हैं? बालू में। बालू किसके हाथ में है? व्यवसाय किसके हाथ में है? सरकार के। तो ये तो बिल्कुल तय है, दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि हम पानी भी बचा लें और बालू का भी काम करें। तो पत्थर और पहाड़, जो पहाड़ है, हजारों सालों के हमारे पहाड़, हजारों साल से हमारे यहाँ खड़े हैं, हमें पहाड़ के प्रति चिंता करनी होगी। हल सभी समस्याओं का हल था, बलदाऊ का हथियार था। हम हल की खेती बंद कर रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे ये बात, आप जानते होंगे, सब मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार गण हैं, हमारे देश में 4 करोड़ टन यूरिया, 3 करोड़ टन डीएपी, 1 करोड़ टन पोटास, और कृषि के हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, ये उस चीज को समझते हैं, जानते हैं। 1 करोड़ टन पोटास, 2 लाख करोड़ रुपया हमारा भारत में यूरिया और डीएपी के लिए जाता है। हमको जैविक खेती करनी पड़ेगी। जो पुरखे जिस तरह से पानी के लिए करते थे, 100 ग्राम पानी में नहाते थे हमारे पुरखे, 100 ग्राम माने तालाब में कूदते थे, वापस आते थे, 100 ग्राम पानी लगता था। आज हम 100 लीटर पानी में नहाते हैं। हमको इस बात के लिए दैनिक जीवन में पानी को बचाना पड़ेगा, धन की भांति गाड़ना पड़ेगा, सोने की भांति। ये मेरी समस्या नहीं, सबकी समस्या है। हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास, बजाय आलोचना निंदा के, हम सकारात्मक दिशा में जाएं। ऐसे प्रयास करें जो समाज, राज सब मिलकर के पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।